Namaskar, I am Nimesh Dabral. Welcome you all to ASAP classes and I hope you are all doing great. तो हमने लास्ट क्लास में क्लास 10th की किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2। हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया था। साथ ही साथ कुछ हमने वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। 4.2 वाली एक्सरसाइज में सब कुछ था ऐसा। अब हम इस क्लास पे करने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हालांकि वो आपके उससे हट चुका है, कोर्स से हट चुका है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपको एक बार पता रहे कि क्या होता है ये मेथड। और साथ ही साथ फिर हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम यहाँ पे समझेंगे, है ना। और इस पूरे वीडियो में हम ये दोनों चीजें पूरा ढंग से कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये भी एकदम लाइट भी आ गई है क्योंकि यहाँ पे दो लाइट है, एक लाइट जलती है इन्वर्टर से, एक लाइट जलती है नॉर्मल जो मेन वाला कनेक्शन है। और अचानक से भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो इसलिए वो लाइट भी जल गई, तो आपको लगा होगा कि एकदम से वो चमक गया है, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला क्या वो है बोलता है, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और हमें इसे क्या करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, इसके जीरोस निकालने हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो हम सबसे पहले तो वही सेम काम, इसको 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के उस पर पुट कर देंगे। फिर क्या करना होता है, देखो जिस जिस टर्म में x है ना, उन टर्म को साथ लेके हम क्या कोशिश करते हैं कि ये ना a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली चीज बन जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसा होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। वैसे ही हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी जो ये वाली टर्म होती है ये होती है a, और ये वाली जो टर्म होती है ये होती है आपकी 2ab वाली टर्म, ठीक है। मतलब हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये 2ab वाली टर्म है, तो वैसा उसको बनाने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको हम साइड में रखते हैं, वो खुद अपना वो करती रहती है, ठीक है, मतलब उसको अलग ही रखेंगे हम लोग। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होता है ना उसको हटा दो। कैसे हटा दो, इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। ये जब ऐसा आ जाएगा ना तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आसानी होगी कि एक्स स्क्वायर के आगे हमें कुछ और चीज लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको हटाने के लिए बोल रहा हूँ। वरना आप क्या कर सकते हो, इस कोफिशिएंट को ना परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने 3 से एक और बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 बन जाएगा, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हो और बिल्कुल एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो मैं एलिमिनेट करने का ज्यादा आपको सजेशन दूंगा क्योंकि वो ज्यादा आसानी मतलब होती है उस चीज को करने के लिए। फिर क्या करते हैं, फिर देखो एक्स स्क्वायर तो आपको देखो परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर पूरा आपका आ चुका है यहाँ पे। अब माइनस 2ab में देखते हैं कि क्या क्या है। 2ab में 2 होना चाहिए इंटू 5/3 इंटू एक्स। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये 2 होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए था, अगर ये 2 सिंपली ऐसे आ जाता तो यहाँ पे देखो 2 5 10 10 नहीं होता, पर नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपका नीचे भी 2 होना चाहिए, तभी तो ये क्या हुआ होगा, जब ये मतलब स्टार्टिंग में जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया होगा, तो इसलिए आपका ये बिल्कुल हट गया होगा। और प्लस 2/3 तो यहाँ पे है ही आपका। तो फिर क्या करते हैं आगे, आगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 इंटू एक्स प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख देते हैं। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस 2ab है, सॉरी 2a ये है आपका, b ये है। अब जो ये b स्क्वायर की कमी प्लस b स्क्वायर भी तो होना चाहिए, तो b स्क्वायर की जो कमी होती है ना उसको पूरा करने के लिए हम b स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट पूरी इक्वेशन को कर देते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे, जब मैं b स्क्वायर तो b 5/6 के होल स्क्वायर से मुझे क्या करना है, इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो करके देखेंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 इंटू एक्स, और ये प्लस करेंगे 5/6 के होल स्क्वायर से,
और माइनस भी करेंगे 5/6 के होल स्क्वायर से, साथ में लास्ट में प्लस 2/3 तो यहाँ पे चल ही रहा है, ये आ जाएगा। फिर देखो क्या होगा, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे उसको हम इसको a² माइनस 2ab प्लस b² हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं कि ये हो जाएगा x माइनस 5/6 के होल स्क्वायर के इक्वल, ये ऐसा आ जाता है। और इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करके इस इक्वेशन के उधर भेज देते हैं। तो पहले ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो माइनस 25। अब देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो यहाँ पे 36 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, 3 1 3 3 2 6, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तो ये आ जाएगा माइनस और ये प्लस का 12 2 24 अपॉन ये हो जाएगा 36 नीचे, ये ऐसा आ गया इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये माइनस 1/36 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/36 इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/36। अब क्या कर सकते हो आप, इस स्क्वायर को हटाने के लिए आप क्या करोगे, उधर रूट करोगे, है ना। तो रूट जैसे ही करते तो आएगा x माइनस 5/6 का इधर प्लस माइनस 1/36। हमेशा ये याद रखना, जब भी x स्क्वायर होता है और उधर जाके स्क्वायर उधर जाता है रूट में, तो क्या होगा, हमेशा हमारे प्लस माइनस 1 आएगा, 36 नहीं सॉरी, यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि रूट किया है, तो 1/6 हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करना है, अलग अलग लिखना, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6, एक बार पॉजिटिव का और एक बार x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 1/6 एक बार नेगेटिव का। अब क्या करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाएगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, ये 1 प्लस 5 हो जाएगा 6, 6/6 विल बी 1, तो x की वैल्यू एक आ गई है 1। और यहाँ पे भी करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/6 प्लस 5/6, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, देखो ये 4/6 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/3, तो x की एक वैल्यू आ गई है 2/3। तो आई होप आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो अभी आगे मैं और एग्जांपल करवा रहा हूँ, तो उससे थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये एक और इक्वेशन है हमारे पास, इसको भी हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जो x स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है ना, उसको एकदम एलिमिनेट ही कर दो। तो क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेट करने से आ जाएगा 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या करो, ये जो x वाली टर्म होती है इसको 2 इंटू a इंटू b वाले फॉर्म में लिख दो, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2 इंटू एक और 2 नीचे करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर कोई 2 था नहीं हमारा, ऐसा है ना। यहाँ पे इंटू x हो जाएगा प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब भी क्या होगा, आपको ऊपर 2 ना मिले, है ना, 5 के न्यूमरेटर में कोई भी 2 नहीं मिल रहा है मुझे, तो जब भी 2 से यहाँ पे लिखना होगा तो नीचे भी आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो ये इक्विवेलेंट रहेगा, मतलब कि मैथमेटिकली ये सही रहेगा, क्योंकि ऊपर 2 इंट्रोड्यूस किया है तो नीचे भी 2 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब वो आपस में कैंसिल आउट होकर दोबारा आपको यही चीज देता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये करने के बाद क्या करो, अब ये देखो यहाँ पे 5/4 आ गया है, तो हमारा b वाली जो टर्म है वो आई है 5/4, तो इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/4 इंटू x, अब यहाँ पे प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करना है, प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब सिंप्लीफाई हो चुका है हमारा जो भी हो रहा था। ये देखो अब ये वाली जो पूरी है टर्म जो मिला के है, इसको हम a माइनस बी एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसीलिए x माइनस होगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। और इसको देखो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 25/16 प्लस 3/2, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो
2 8 जा 16 होता है तो 8 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो -25 प्लस 24 बाय 16 हो जाएगा ये ऐसा इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा आपका x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर -1/16 इक्वल्स टू 0 और ये -1/16 दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16 तो यहाँ पे आएगा x माइनस 5/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4 ये ऐसा आ जाएगा। अब आएगा x माइनस 5/4 इक्वल्स टू 1/4 एक बार पॉजिटिव का x माइनस 5/4 इक्वल्स टू -1/4 एक बार नेगेटिव का। अब सॉल्व कर लो तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 प्लस 5/4 तो जब ये हो जाएगा 6/4 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6/4 हो जाएगा आपका 3/2। ये आ गया आपका एक x की वैल्यू। यहाँ पे जब प्लस का ये उधर माइनस का प्लस में जाएगा तो ये आ जाएगा -1/4 प्लस 5/4 तो ये आ जाएगा 4/4 तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 1। तो यहाँ से भी आपकी x की वैल्यू 2 आ चुकी है तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। आई होप ये समझ में आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और कराता हूँ मैं कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब कि तीन जो सॉल्यूशंस हैं वो काफी होने चाहिए आपके समझने के लिए कि कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, क्योंकि ये आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। चलिए ये एक और इक्वेशन है, इसको भी हमें कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो दोबारा एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट क्या करना है, हटाना है तो उससे डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2 इक्वल्स टू 2/5 इक्वल्स टू 0। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर देखो क्या करना है हमें, इस वाली जो टर्म है इसको हमें 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में लिखना होता है। तो देखो अब इस केस में क्या हुआ है, 6 के अंदर आपको पता है हमें 2 मिल जाता है ना, 2 3 जा 6 होता है। तो इसको ब्रेक करके हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3/5 इंटू एक्स माइनस 2/5 लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जो 2 है ना वो एक्स्ट्रा कहीं से इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ा, हमें पहले से ही 2 इसके अंदर ही मिल रहा था तो हमने उसको ब्रेक करके अलग कर दिया। तो अब देखो हमारी जो b वाली टर्म है वो 3/5 हो चुकी है, तो हमें अब 3/5 के होल स्क्वायर को यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/5 इंटू एक्स प्लस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर और माइनस 2/5 पहले से यहाँ पे है ही। ठीक है, ये हो चुका है। अब क्या करो, इस पूरे उसको यहां तक इसको हम x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2ab वाली टर्म में माइनस है, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर ये हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 3 नहीं 9/25 हो जाएगा ये, माइनस 2/5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो चुका है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5, ये 25 करने के लिए 5 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 9 माइनस 5 2 10/25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 19/25 आ जाएगा ये इक्वल्स टू 0। सब सही कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 19/25। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्क्वायर का उधर जाके रूट होगा तो ये आ जाएगा x माइनस 3/5 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 19/25 का 5 हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ आ गया है, तो डरिएगा मत। रूट 19 वगैरह आना वो होता है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो आ सकता है ऐसा, बिल्कुल, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3/5 इक्वल्स टू प्लस रूट 19/5 और यहाँ आ सकता है x माइनस 3/5 इक्वल्स टू रूट 9 माइनस रूट 19/5। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 19/5, ये ऐसा आएगा, और ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 19/5। तो x की वैल्यू ये आ रही है, तो डरिएगा मत कि इससे ऐसी वैल्यू आ रही है अजीबोगरीब, बट
क्या करना है, यहाँ पे आप एक बार अपनी कैलकुलेशंस को चेक कर लेना कि यहाँ पे हमने कोई गलती तो नहीं की है। अगर नहीं की है तो बहुत बढ़िया, वो बिल्कुल आंसर आपका सही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आगे क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, और उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीज भी बताना चाहूंगा। देखिए, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दी है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे हमने इसको ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि देखो हमें बस एक शो करना पड़ता है कि x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और हमारा कांस्टेंट टर्म c है। तो कभी भी ऐसा कंफ्यूज मत करना कि हमेशा यही रहेगा। क्वेश्चन में कई बार वो अलग तरीके से भी दे सकता है, b वो यहाँ दे सकता है, a वो यहाँ दे सकता है। तो इसीलिए ये मेयर रिप्रेजेंटेशंस है कि x² कोफिशिएंट को हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x के कोफिशिएंट को हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कांस्टेंट टर्म को हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे एक टर्म लिखें d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है, तो b क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट, a क्या है यहाँ पे x² का कोफिशिएंट और c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। तो ये अगर हम इसको लिखें तो ये आपका कहा जाता है, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अब इस डिस्क्रिमिनेंट का क्या मतलब सिग्निफिकेंस है, ये क्या बताता है हमें, उसकी बात करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है कि अगर b² माइनस 4ac या फिर जो d है वो अगर ग्रेटर देन 0 आता है, तो जो हमारे रूट्स का जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि नेचर होता है ना, वो कैसा होता है, वो होते हैं हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि जो हमारे रूट्स है ना वो रियलिटी में एग्जिस्ट करेंगे, या जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उनके अंदर ही बिलोंग करेंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो दोनों जो रूट्स होंगे ना वो अलग अलग होंगे, सेम नहीं आएंगे। जैसे रूट कभी कभार आते हैं -1 -1 1 1 2 2 ऐसे करके आते हैं, इक्वल रूट्स आते हैं, वो नहीं आएंगे यहाँ पे। हमेशा जो रूट्स होंगे वो अलग ही होंगे और साथ ही साथ वो रियल नंबर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर b², ये हमारी फर्स्ट वो थी। सेकंड हमारा वो होता है कि b² माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये अगर 0 के इक्वल आ जाए तो क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो रियल जरूर होते हैं, बट भी नहीं बोलेंगे, एंड इक्वल बोल देते हैं। रियल एंड इक्वल मतलब कि क्या है, जो भी रूट्स आएंगे वो रियल नंबर्स ही होंगे, बट क्या होगा, साथ ही साथ वो इक्वल भी होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, -1 ही आ गया, दोनों रूट्स x की दोनों वैल्यूज -1 +1 2 2 -2 ऐसे करके दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल रूट्स आएंगे। उसके बाद थर्ड वाला वो आता है हमारा b² माइनस 4ac जब 0 से छोटा हो जाए, मतलब कि नेगेटिव आ जाए हमारा b² माइनस 4ac, तो क्या होता है, हमारे नो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो नो रूट्स एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, मतलब x की कोई वैल्यू ही हमें मिलेगी नहीं। नो रूट्स आपकी क्लास 10 तक नो रूट से लिखवाया जाता है, बट एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले रूट्स होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप क्लास 10 तक नहीं पढ़ते हो, ये आपका क्लास 11th में जाके आता है इमेजिनरी रूट्स वाला केस। तो अभी के लिए आपको नो रूट्स लिखवाए जाते हैं और क्लास 11 में आपको इमेजिनरी रूट्स लिखवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मतलब कि क्या करना है, कोई भी इक्वेशन गिवन है और ये पहचानना है कि उसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना पड़ेगा कि वो 0 से बड़ा आ रहा है या 0 के इक्वल आ रहा है। तो इन्हीं दो केसेस में क्या होगा, उसके रूट्स निकलेंगे। अगर वो 0 से छोटा आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, उसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप बोलोगे कि इसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसीलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। जैसे आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में क्या हुआ था कि हम जो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का जो रेशियो था उसको देखते थे। अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आता था तो हमारा जो सोल्यूशन है वो यूनिक होता था और उसको हम निकाल सकते थे। बट अगर कोई और चीज आती थी, मतलब कि दोनों रेशियोज इक्वल जाए या तीनों रेशियोज इक्वल जाए,
तब क्या होता था कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता और हम उसको निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो वही सेम केस यहाँ पे भी होता है कि अगर ये दो सिचुएशंस आती है, मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल है, तब तो आप रूट्स निकाल सकते हो। पर अगर लेस देन 0 आ जाता है तब हम रूट्स नहीं निकाल सकते। तो कई बार आपको क्वेश्चन उसने ऐसा दिया होगा, इक्वेशन ऐसी दी होगी जो डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 से छोटा है, तब आप क्या लिख दोगे कि जो रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम उसको निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखो इसी चीज को यूज करके हम रूट्स कैसे निकालें, मतलब डायरेक्ट रूट निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं समझ रहा हूँ ये देखते हुए थोड़ा सा जो फॉर्मूला है थोड़ा डरावना जरूर लगता है, पर है बहुत आसान। ऐसा कुछ नहीं है, आपको 2-3 बार आपको 2-3 क्वेश्चंस में लगाना है, उसके बाद ये आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आप पहले ही डिफरेंशियल निकाल लेते हो, है ना। यहाँ पे जब इसको चेक करने के लिए निकालोगे, वो क्या करना होता है, बार बार आपको बी ए सी की वैल्यू रखनी। जो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका आ चुका है, जो डी की वैल्यू आ चुकी है, बस उसको यहाँ पे पुट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है, तो इस प्लस माइनस का मतलब है कि x की वैल्यू एक बार क्या होगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार ये वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, फिर एक बार x की वैल्यू होगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दो अलग अलग वैल्यूज आती है x की इस फॉर्मूले से, और ये डायरेक्टली आपको आंसर दे देगा। आपको कोई ज्यादा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं करना पड़ेगा, तो इसीलिए इससे आपको डायरेक्ट वो मिल जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट भी नोट कर लीजिए, उसके बाद जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एग्जांपल नंबर 11 दे रखा है इस चैप्टर का, फाइंड टू consecutive odd positive integers sum of whose square is 290। अब उससे दिया है कि टू consecutive odd positive integers। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था consecutive integers, जब positive consecutive integers जब दे तो आपको क्या लेना होता है x और x plus 1। अब ऑड की बात कर रहे हैं तो ऑड नंबर्स कैसे आते हैं, 3 के बाद सीधे 5 आता है ना, 3 में 2 ऐड करते तब 5 मिलता है, 5 में 2 ऐड करते तब 7 मिलता है। तो इसीलिए हम जो ऑड पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स जब लेंगे तो हम बोलेंगे लेट द ऑड इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1 नहीं x प्लस 2 ऐसे लेते हैं। और उसने बोला है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है ना वो 290 के इक्वल है। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है वो 290 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको खोलेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 290। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 इक्वल्स टू 290। देखो यहाँ पे 2 2 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 2 2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 290। इसको भी क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 145 को भी इधर ही शिफ्ट कर दिया। जब माइनस होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 आ जाएगा ये कुछ ऐसा आ चुका है। तो अब देखो इसका आप क्या कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड यूज करके भी रूट्स निकाल सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ज्यादातर हमें नहीं करना है, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैं बहुत बार करा चुका हूँ, तो वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आपका आंसर है निकालता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करो, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस पे मैं सारी चीजें रखूंगा, आप देखो कैसे रखूंगा वो आप ध्यान से देखना।
देखो b, हमारा b क्या है यहाँ पे 2, तो माइनस b करना है, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1 इंटू सी कितना है -143, ठीक है। माइनस लेना मतलब जो साइन है ना उनको कंसिडर करना मत भूलना, वरना आंसर गलत हो सकता है। तो -143 होल अपॉन 2a, तो 2a हमारा 1 ही है, तो यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा 4 प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12, 1 आ गया, 4 4 16 17, 7 यहाँ 1 गया, 4 1 4 5, 572 अपॉन 2 आ जाएगा। फिर देखते हैं आगे, देखिए x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो अब देखो 572 और 4 ऐड हो गए 576 हो गया, 576, ठीक है, इतना आ गया अपॉन 2 आ गया ये, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब देखो 576 किसका रूट होता है, तो आपको जो स्क्वायर रूट्स है ना वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए इस फॉर्मूले को करने के लिए, मतलब कम से कम 30 तक के जो स्क्वायर रूट्स है वो याद कर लेना। तो 576 होता है 24 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 24 आ गया एंड अपॉन में आ गया 2, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू, अब क्या करना है आपको, एक बार प्लस कंसीडर करो एक बार माइनस, तो -2 प्लस 24 बाय 2, और एक बार x इक्वल्स टू -2 माइनस 24 बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 22 बाय 2, x की वैल्यू 11, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू -26 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -13। तो देखो हमने बोला था कि जो क्वेश्चन में बोला है उससे बोला है कि वो पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव है, इसलिए जो नेगेटिव वाली है वो वैल्यू हम नहीं कंसीडर कर सकते, इसीलिए जो x की वैल्यू है वो 11, तो हम बोलेंगे द नंबर्स आर 11 एंड 11 प्लस 2, तो 13, 11 एंड 13 जो हमारा आंसर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आपको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना सिखा दिया है, तो यहाँ से आपको आगे भी क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए कि कैसे इसको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो एग्जांपल नंबर 12 है, इसको आप तो स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी में जो है ना काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आप 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी काफी अच्छी है और थोड़ा सा दिया भी उन्होंने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, और ये छुपा हुआ रहता है, मतलब बच्चों को ज्यादातर एग्जाम्पल में दिखाई नहीं देता है ना, तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे से। तो मैं पढ़ता हूँ ये क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर पाथ इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, ठीक है, its area is to be 4 square meters more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter. Find its length and breadth. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे उससे बोले a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. देखो अब रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, ठीक है, तो अब उसकी बोला है उसने कि जो ब्रेथ है इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, तो अगर मान लीजिए कि ब्रेथ को ही हम x मान ले तो जो लेंथ जाएगी वो x प्लस 3 हो जाएगी क्या, है ना, उसने बोला है कि जो ब्रेथ है वो 3 मीटर छोटी है लेंथ से, तो हमने मान लिया कि ब्रेथ हमारी x है तो जो लेंथ जाएगी वो 3 मीटर ज्यादा हो जाएगी, यही होने वाला है। उससे बोला है कि उसके बाद उससे ऐड भी किया है जिसका एरिया क्या होना है 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा होना है एक पार्ट से जो पहले से ही बना दिया गया है उसकी ब्रेथ पे, ये ऐसा कुछ ब्रेथ है, ब्रेथ के ऊपर ये बना दिया गया है और इसका जो ऑल्टीट्यूड है ना वो कितना है 12 मीटर्स है, ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब जो इसका ऑल्टीट्यूड है वो 12 मीटर एकदम सेंटर पे वो होगा, ठीक है।
तो इसके एरिया से 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा होने वाला है ये। तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अब देखो हमने यहाँ पे बोला लेट द breadth of the arc be x। तो हमारी लेंथ विल बी इक्वल टू x प्लस 3, ये हो जाता है। फिर हम बोलेंगे कि हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर पार्ट, वो हो जाएगा इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा मीटर्स, ये आ गया। फिर हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट जो हमारा ऊपर बना हुआ है, वो हो गया हमारा हाफ बेस हमारा x इंटू हाइट 12 मीटर, तो ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6x मीटर, ये हो चुका है। अब उससे बोला है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है ना, वो कितना ज्यादा होना चाहिए, 4 मीटर ज्यादा होना चाहिए, किससे, ट्रायंगुलर पार्क के एरिया से। तो ये हो जाएगा ऐसा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क प्लस क्या हो जाएगा, ये 4 है ना, कि मतलब जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया होगा वो इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क जब हम उस पे 4 स्क्वायर मीटर ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया। तो हमारे रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू ये है 6x प्लस 4, ये कुछ ऐसा आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 6x प्लस 4, तो ये आ जाएगा आपका कुछ ऐसा। इन सबको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 6x तो माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये ऐसा आपका आंसर वो आ चुका है, आंसर बोल रहा हूँ मैं, इक्वेशन आ चुकी है। इसकी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी निकाल सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है जिससे भी आपको निकालना है। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालता हूँ, तो आएगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो किसी भी फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या होता है पता है, उसको बार बार लिखो। जैसे क्वेश्चन किया, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा कि b की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके a c की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके और आंसर निकाल दिया। मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, फॉर्मूले में उन सारी चीजों की वैल्यू पुट करूंगा। तो उससे क्या होगा, बार बार फॉर्मूले लिखने से मेरे दिमाग में वो क्या होगा, फॉर्मूला बैठ जाएगा। तो यही आप क्या करो, हर क्वेश्चन में क्या करो, फॉर्मूला लिखो, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। माइनस बी, तो माइनस बी अब आपका माइनस 3 पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, तो माइनस 4 है हमारा सी, और यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि ए हमारा 1 ही है पहले से, इसलिए हमें कोई करने की जरूरत नहीं है। x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 4 4 जा 16, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 16 हो जाएगा ये अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 9 प्लस 16 25 हो जाएगा, तो अंडर रूट 25 अपॉन 25 लिखना था, 4 लिख दिया मैंने, 2, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2। अब एक बार प्लस रखो एक बार माइनस रखो, तो प्लस रखेंगे तो 3 प्लस 5 बाय 4 2, ये आ जाएगा 8 बाय 2, तो 4 आ जाएगा मीटर, और x की वैल्यू आ जाएगी एक बार 3 माइनस 5 बाय 2 विच विल बी इक्वल टू x इक्वल्स टू माइनस 2 बाय 2, x इक्वल्स टू माइनस 1। अब देखो ये x क्या है, हमारा लेंथ है, तो कभी नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये हमारा कभी नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू 4 है। आप क्या करो, लेंथ भी निकाल दो,
x के जो वैल्यू आई है उसमें 3 ऐड करके, तो 7 मीटर उसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ हमने निकाल ली है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमें रूट्स निकालने अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, तो एक पहला क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2। तो हमेशा क्या करना, आपको ना जैसे ऐसे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो पहले चेक करना कि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो कैसे वो करना है, तो हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इज इक्वल्स टू b² - 4ac। तो यहाँ पे आएगा b², तो -5 का होल स्क्वायर -4ac, a हमारा 3, c हमारा 2, तो ये आएगा 25 - 4 3 12, 12 2 24। तो ये आ रहा है 1, तो विच इज ग्रेटर देन 0। तो और आपको बोला था जब भी d हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या होगा, रूट्स एग्जिस्ट। तो लिखो कि द रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब जब यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम बोलेंगे x की वैल्यू निकालेंगे b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला रखेंगे। तो x की वैल्यू देखो -b, तो -b -5 है, b -5 है, तो माइनस माइनस कैंसिल होके +5 प्लस माइनस अंडर रूट। देखो अब अंडर रूट आपको b² - 4ac दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि b² - 4ac आप यहाँ पे निकाल चुके हो, तो डायरेक्टली 1 पुट कर दो यहाँ पे। तो 1 पुट करोगे तो 2 × a हमारा है 3, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x = 5 + -1/2 3 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक बार प्लस रखो तो x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 5 + 1/6, तो विच इज इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू आ गई है 1 एक बार, और एक बार जब x = 5 - 1/6 रखेंगे तो 4/6 आपकी आ जाएगी 2/3। तो एक बार x की वैल्यू आ गई है 2/3। तो ये कुछ ऐसे करना है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं उसका क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको भी हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना है। तो पहले इसके रूट सेट करेंगे, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो d निकालेंगे, d = b² - 4ac विच इज फर्दर इक्वल टू b², तो b² है 4 का स्क्वायर -4 × a 1 है, इंटू c हमारा 5 है, तो 16 - 4 5 20, तो 20 आ गया, और यहाँ पे -4 बचेगा। तो देखो ये लेस देन 0 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे रूट्स डोंट एग्जिस्ट। यहाँ पे ऐसे डोंट एग्जिस्ट देखने में बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, तो नो रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो गया। तो आप इसके आगे आपको कुछ सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे ही लेस देन 0 आ गया इसको यहीं पे छोड़ दें। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वाला पार्ट बताता हूँ, क्या है 2x² - 2√2x + 1 -2√2x + 1। ये आपको नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसका भी निकालना है, तो इसको भी d देख लेते हैं। d = b² - 4ac, तो b क्या है आपका -2√2 माइनस होल स्क्वायर -4a, a हमारा 2 है, इंटू c 1 है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 8, और ये माइनस तो वैसे गायब हो जाएगा, -4 2 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो 0 के इक्वल आ रहा है एग्जैक्टली हमारा जो d है, तो इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, बट दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम इक्वल्स टू b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो देखते हैं x की वैल्यू आ जाएगी -b, तो माइनस हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2√2 अपॉन 2 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट। देखो
हमारा डी कितना आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, एंड अपॉन में आ जाएगा 2a, तो 2 इंटू ए हमारा 2 है, तो 2 इंटू 2 ये आ गया। तो x की वैल्यू आएगी 2 रूट 2 अपॉन 4, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। x की वैल्यू रूट 2 अपॉन 2 आ रही है, या फिर x की वैल्यू 1 बाय रूट 2 आ जाएगी। तो दोनों x की वैल्यू ना 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 आ रही है, ठीक है। तो जब भी x जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो दोनों ही एक वो आ गया तो दूसरा भी रूट वही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता होता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर 14 में उसने दोबारा क्या दिया हुआ है, कुछ इक्वेशंस दी गई x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये आपको इक्वेशन में रखिए, इसके लिए आपको बोला है कि रूट्स निकालने हैं, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें इससे पहले तो सिंप्लीफाई करके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये ऐसा आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब क्या करो, डी चेक करो, क्योंकि डी चेक करना बहुत जरूरी है। तो डी चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी है हमारा -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस 4a, a हमारा 1, सी भी हमारा 1, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5। तो ग्रेटर देन 0 आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। अब आगे चलते हैं। तो अब x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, तो माइनस माइनस पहले तो बी माइनस बी प्लस माइनस ऑफ द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है 2a। x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस हमारा पहले से ही -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना है डी हमारा, डी है हमारा 5, तो 5 अपॉन 2a, 2a 1 ही हमारा a भी, तो 2 आ जाएगा। तो ये आ गया वैल्यू इसकी, x की वैल्यू एक तो आ रही है 3 प्लस रूट 5 बाय 2, और एक आ रही है वैल्यू x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5 बाय 2। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी अजीबोगरीब वैल्यू आती है इस पे कभी कभी, है ना। तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा इस एग्जाम्पल का बोल रहा है कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 3 है। अब हमें क्या करना है, दोबारा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ये कुछ ऐसा बन जाएगा इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा -2 यहाँ बचेगा इक्वल्स टू 3x इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। -2 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, ऐसा कुछ। फिर इसको भी इधर डालेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। दोबारा हम देखेंगे कि इसका जो रूट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। तो b है हमारा -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 इंटू c 2, तो ये आएगा 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 12। तो ये ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे ठीक है। इससे करते हैं x की वैल्यू, अब देखो क्या आएंगी -b, तो -b हमारा क्या है -6, ये तो वो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना है 12 है, तो 12 लिख देंगे, अंडर अपॉन आ जाएगा 2a, तो a है हमारा 3, तो 2 इंटू 3 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस माइनस, अब 12 से कुछ बाहर निकल सकता है तो 4 होता है, तो 2 बाहर निकल सकता है, तो ये आ जाएगा 2√3 अपॉन 2 इंटू 3। तो देखो 2 कॉमन लेके 2 से काट दो तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बाय 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। इससे आगे से सिंप्लीफाई करने की कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है।
तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल नंबर 16 पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 16 बोल रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² minus 4x plus 3 and hence the nature of its roots। तो 2x² minus 4x plus 3 equals to 0 दे रखा है। इससे बोल रहा है कि इसमें क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो और देखो कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। तो करके देखते हैं। d इज इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac, d की वैल्यू आ जाएगी b², तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू c, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 24 आ जाएगा ये, तो ये आ रहा है -8 विच इज लेस देन 0। तो कैसे वो है, नो रूट्स एग्जिस्ट। तो ठीक है, इसमें लिख देना नो रूट्स एग्जिस्ट, तो हमारी बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है, a pole has to be erected at the point on the boundary of a circular path of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? मतलब क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए सेंटर है और ये हमारा डायमीटर है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ना कुछ गेट्स लगे हुए हैं, ऐसे डायमीटर के दो एंड्स पे जो गेट्स हैं हमारे फिक्स्ड है। हमें क्या करना है, एक ऐसा पोल इरेक्ट करना है यहाँ पे या यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, कहीं पे भी आपका वो हो, जो क्या हो, इस गेट से और इस गेट तक का जो डिस्टेंस हो उनका डिफरेंस क्या हो, 7 हो। जैसे कि अगर मैं इस गेट के एंड के यहाँ से डिस्टेंस मान लेता हूँ x है, तो जो इसका गेट का डिस्टेंस होना चाहिए ना यहाँ पे x + 7 होना चाहिए, तभी क्या होगा, देखो x + 7 माइनस x करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा दोनों गेट से दूरी इसका, तो वो 7 आ जाएगी, ठीक है। तो दूरी का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 7, तो ऐसा उसने कुछ बोला है। और जो डायमीटर है वो दे रखा है 13 मीटर्स, ठीक है, ये ऐसा दे रखा है। तो हमें बताना है ऐसा क्या पॉसिबल होगा, ऐसा कहीं पे गेट फिक्स, मतलब ऐसा पोल ऐसी जगह पे फिक्स हो जाए कि जहां पे हमारा जो दोनों गेट से जो उसका डिस्टेंस है वो उनका डिफरेंस आ जाए 7, ठीक है। तो ये पहले तो बताना है कि पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मतलब ये x और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आपने सर्कल्स के चैप्टर में क्लास 9 में पढ़ा होगा शायद कि जब डायमीटर क्या करता है, एक एंगल सबटेंड करता है हमारे किसी भी सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे, तो जो एंगल सबटेंड करता है ना वो क्या होता है, एंगल वो 90 डिग्री का एंगल वो सबटेंड करता है, ठीक है। तो याद होता कि डायमीटर के दो एंड्स क्या करते हैं, सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल ही क्या करेंगे, सबटेंड करेंगे। तो हम बोलेंगे लेट द, इसको a भी मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम पॉइंट B bx and a bx + 7, ये हो गया। फिर बोलेंगे यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, तो 13 स्क्वायर जो होना चाहिए इक्वल टू होना चाहिए x² + x + 7 के होल स्क्वायर के इक्वल। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 169 शुड बी इक्वल टू x² + x² + 49 + 14x, ठीक है। यह आ जाएगा 2x², इसको भी इधर शिफ्ट करते हैं, तो +14x माइनस 49 माइनस करेंगे तो 120 दिखाई दे रहा है मुझे, इज इक्वल टू 0। 2 भी हमारा कॉमन ले लेते हैं, तो x² + 7x माइनस 60 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब क्या करना है, देखो अब चेक करो कि ये वो डिस्क्रिमिनेंट का वाले मेथड से इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या। तो डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे तो d = b² - 4ac, तो d = आ जाएगा b², तो 7 का स्क्वायर -4 इंटू a1 है हमारा, c है -60,
तो ये आ जाएगा 49 माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 6 कितना होता है 24, ये ऐसा आ गया। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो आएगा 289 आएगा हमारा डी की वैल्यू। तो देखो ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसीलिए क्या है इस इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल है या सोल्यूशन पॉसिबल है, इसीलिए जो ये सिचुएशन है ना ये भी क्या होगी आपकी पॉसिबल होगी। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट का जो मेथड है ये इस केस में क्या होता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया इसने, ये सिचुएशन क्या है हमारी इजीली पॉसिबल है क्योंकि 0 से बड़ा ये आ गया है। तो अगर इसके रूट्स निकालने तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखोगे अपॉन 2a। तो ये करने के बाद क्या करेंगे फिर x की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू 7 है, तो माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 289 अपॉन 2a, 2a बनी है हमारा, तो x इक्वल्स टू माइनस 7। अब 289 किसका रूट होता है, तो ये होता है आपका 17 का रूट। ठीक है, तो 17 लिख देंगे यहाँ पे प्लस माइनस 17 बाय 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी, अब एक बार प्लस एक बार माइनस रखेंगे तो माइनस 7 प्लस 17 बाय 2, तो x की वैल्यू 17 प्लस 7 जाएगी 24 बाय 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होना है ना, तो 7 माइनस तो 10 बाय 2, तो 5 आ जाएगा वैल्यू इसकी, तो 5 मीटर, x की वैल्यू 5 मीटर आ रही है। और अगर x इज इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस 17 बाय 2 रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो कोई फायदा नहीं है, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12 जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो x की वैल्यू 5 पॉसिबल है। और जो a से डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 प्लस 7 विच इज 12 मीटर, तो एक गेट से डिस्टेंस होगा इसका 5 मीटर, दूसरे गेट से डिस्टेंस होगा इसका 12 मीटर। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, फिर हम आगे वाले एग्जांपल को देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 18 जो लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर का वो देखते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो देखते हैं हमारा इक्वेशन है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू, देखो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो। इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये ऐसा आ गया। अब इससे क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ जाएगा b, तो b है माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 9 है इंटू 1, 36 माइनस 4 9 36 इक्वल्स टू 0, तो 0 के इक्वल आ रहा है तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारा रूट्स निकालने के लिए x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, तो x इक्वल्स टू माइनस b, देखो माइनस b क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 0 आ जाएगा क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है, अपॉन 2a की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/6 और दूसरी वाली की वैल्यू भी आएगी 2/6, क्योंकि मैंने बोला था जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो दोनों रूट्स क्या आते हैं रियल और इक्वल, तो दोनों ही रूट्स इक्वल है 2/6। ठीक है, तो चलिए आज हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 4.4 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में निपटा देंगे, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी बन चुकी है और आजकल थोड़ा सा मेरी तबीयत भी आजकल लो चल रही है, तो उसकी वजह से मैं ज्यादा देर बोल नहीं पा रहा हूँ, पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, आप खुद से भी एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा ही कराऊंगा, है ना। तो चलिए फिर तब तक के लिए धन्यवाद।